जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ टेक्निकल टेस्टमैन के बारे में। आप सब लोगों को पता ही है कि टेस्टमैन का रिजल्ट आ गया है, तो जितने भी बच्चे पास हुए हैं आप सब लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सब लोगों को ये चिंता बना हुआ है कि जो मेरा टेक्निकल टेट का टेस्ट होगा वो हम कैसे पास करें। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि सारे टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि आपका जो टेट का टेस्ट होगा वो कैसे सेंटर पर लिया जाएगा। तो जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद से आपका टेट का टेस्ट होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप जाएंगे वहाँ पे सेंटर पे जहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट के लिए फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए ड्राइवर का टेस्ट होना है तो आपको वहाँ पे चूना लगा दिया जाएगा, 2 लाइन में चूना लगा दिया जाएगा और आपको वहाँ पे जिप्सी या 1 टन गाड़ी दे दिया जाएगा और आपसे बोल दिया जाएगा कि आप अपना बैक करके गाड़ी को दिखाइए या एडवांस करके गाड़ी को दिखाइए। तब गाड़ी को आपको जिप्सी को स्टार्ट करना है और आपको न्यूट्रल से बैक गियर में ला करके पीछे के साइड में जिप्सी को लेकर के जाना है। तो जो चूना की लाइन लगी हुई है उस लाइन के बीच में ही आपको अपने जिप्सी को रखना है। अगर चूना पे आपका चक्का चला गया या चूना टच हो गया तो वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो घबराने की इसमें आपको कोई बात नहीं है। आपके ड्राइवर का टेस्ट है, आपको गाड़ी चलाने के लिए आना चाहिए, चाहे 1 टन हो या जिप्सी हो। तो ये सब चीज़ में आप घबराइए मत, आप तसल्ली से अपना ट्रेड का टेस्ट पास करिए। वैसे ही बार्बर की बात आती है कि बार्बर का ट्रेड का टेस्ट कैसे होता है। तो आप अगर बार्बर के टेस्ट में क्वालिफाई किए हैं तो आपको एटलीस्ट कैंची पकड़ने आना चाहिए कि आपको कैंची कैसे पकड़ना है या बाल कटिंग कैसे करना है। वहीं पे जो बच्चे आपके साथ रहेंगे तो आपसे बोला जाएगा कि इस बच्चे का आप कटिंग करके दिखाइए। कभी कभी आपको जीरो कटिंग भी कटवाया जा सकता है या सिंपल कटिंग भी कटवाया जा सकता है। तो आप ट्रेड में जा रहे हैं, बार्बर ट्रेड में जा रहे हैं, तो आपको बाल कटिंग करने के लिए आना चाहिए। एकदम परफेक्ट नहीं है बट इतना तो आना चाहिए कि कैंची कैसे पकड़ना है, बाल कैसे काटना है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, आप टेस्ट पास कर जाएंगे, आसानी से पास कर जाएंगे। वैसे ही बात आती है कुक के टेस्ट का। तो अगर आप कुक का टेस्ट देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि खाना बनाने की ड्यूटी रहेगी आपकी। जो फोर्स में खाना बनता है वो खाना बनाने की ड्यूटी रहेगी। तो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ सवाल नहीं किया जाएगा। हो सकता है प्रैक्टिकली आपसे कुछ बनवा करके देखा जाए, जैसे सब्जी हो गया या आपसे कोई पनीर की सब्जी बना दिया जाए या कोई मान लीजिए भुजिया सब्जी बनाना है या मसालेदार सब्जी बनाना है। तो ये चीज़ आपसे बनवा करके टेस्ट किया जाएगा प्रैक्टिकली। जैसे बच्चे आप देखते थे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका ह्यूमन साइंस का जो होता है उसमें क्या है, प्रैक्टिकल में खाना बनाया जाता है। वैसे ही आपका सेम यहाँ पे जब आप आ रहे हैं यहाँ पे टेस्ट देने के लिए, कुक के ट्रेड के लिए आ रहे हैं, तो आपसे खाना बनवा करके आपका ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा। आप कितना नमक डालना है, कितना मसाले डालने हैं, कितना ग्रेवी करना है, ये सब चीज़ आपसे देखा जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत भी अगर खाना बनाने के लिए जानते हैं तो आप कुक का जो टेस्ट है वो पास हो जाएंगे। वैसी बात आती है वाटर कैरियर का। तो वाटर कैरियर का काम मैक्सिमम जैसे पेड़ पौधों में पानी डालना होता है, लेकिन फोर्स में चूंकि कुक का कमी रहता है इसलिए वाटर कैरियर जो भर्ती होता है उनसे मैक्सिमम काम जो है कि खाना बनाने का ही कराया जाता है। तो आप लोगों से ही खाना बनाने का ही टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि पानी डालना तो सबको आता है, तो उसका कम ही टेस्ट होता है वाटर कैरियर का में भी। लेकिन फिर भी आप घबराओ मत, आप पास हो जाओगे। ऐसी बात आती है गार्डनर की यानी माली की। जो माली का ट्रेड भरे हैं तो आपको कैसे कलम करके नया पौधा कैसे लगाना है या जो बगीचा है उसका देख रेख कैसे करना है, कौन से पौधे को कहाँ शिफ्ट करना है, उसका पौधे का कटिंग कैसे करना, मतलब आपको बगीचे को मेंटेनेंस कैसे करना है, इस सब टाइप से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन सा फूल लगाया जाता है, कौन से मौसम में कौन सा फूल ज़्यादा उगता है, इस सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसमें कोई घबराने की बहुत बड़ी बात नहीं है। माली का टेस्ट आप आसानी से पास कर जाएंगे। वही बात किया जाए अगर मोची का, जो मोची ट्रेड है, तो मोची ट्रेड में आपसे क्या है, जूते कुछ रहेंगे, उस जूते को फट गया है तो कैसे आपको सिलाई करना है या जूते में पॉलिश कैसे लगते हैं। एक बार सिंपल आप सूखा ब्रश मार दिए, फिर पॉलिश थोड़ा उसको लगा करके फिर उसको कितने देर मतलब घर्षण करोगे, रगड़ोगे उसको ब्रश को जूते पे तो थोड़ा शाइनिंग आएगा। उसके बाद जूते पर शाइनिंग लाने के लिए कौन कौन से क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह का पॉलिश आप लगाएंगी ताकि जूते में शाइनिंग आए। तो ऑफिसर लोग रहते हैं जो पीयू होते हैं, बोर्ड प्रोसीडिंग में होते हैं, कमांडेंट रैंक के, तो वो
सब लोग आप लोगों का टेस्ट लेते हैं तो आपको मोची का काम थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसे जूतों की सिलाई करना या पॉलिश करना, ये सब थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो हम लोग अपना खुद कर लेते हैं, हम लोगों को कोई सिखाया थोड़ी है, लेकिन हम लोग अपना जूता खुद पॉलिश कर लेते हैं। हाँ, सिल नहीं पाते हैं बट पॉलिश तो कर ही लेते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आज के ज़माने में आप सरकारी जॉब में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आपके जिले जवार में, आपके गांव में आपका नाम हो जाएगा कि फलाना का बेटा, फलाना का लड़का जो है कि भर्ती हो गया। ये कोई देखने थोड़ी आ रहा है कि आप मोची का काम करें, आपको का काम, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हमारे भी दोस्त हैं, भाई हैं, सब ऐसी बात नहीं है। आप भी हमारे भाई हो, मुझे पता है कि आप लोग गाँव देहात से आ रहे हैं और नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सब लोग। वैसे ही अगर बात किया जाए, चलिए मुद्दे पर आते हैं, बात किया जाए हम कहाँ पे थे, मोची वाले पे थे। मोची ट्रेड का टेस्ट अगर हो गया, उसके बाद से बात आता है आपका वाशरमैन का, धोबी का। तो अगर आप वाशरमैन है तो घर में तो अभी देखिए हम अपना कपड़ा खुद धुल लेते हैं, तो उसमें आपको कपड़ा धुला करके एक टेस्ट लिया जाएगा। नहीं कपड़ा एटलीस्ट धुलाया जाता है तो आपको एक यूनिफॉर्म जो है कि दे दिया जाएगा या कोई सिविल ड्रेस, उसको प्रेस करके आपसे देखा जाएगा कि किस तरह से आप प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के बाद से जो कपड़े का जैसे फॉर्मल ड्रेस हो गया या यूनिफॉर्म हो गया, उसको आप फोल्ड कैसे कर रहे हो, और फ्रंट में प्रेस करने के बाद से फिर उसको पलट देना है, पलटने के बाद से फिर उसको क्रीज कैसे लगाना है, फोल्ड करके कैसे लगना है, फिर हैंग कैसे करना है, ये सब चीज़ का आपको नॉर्मली टेस्ट लिया जाएगा। जो पीओ रहते हैं, कमांडेंट रहेंगे, ये सब चीज़ देखते हैं। तो इतना तो एटलीस्ट सबको, गांव के जो लड़के हैं उनको पता है कि प्रेस कैसे होता है या कपड़ा कैसे धोया जाता है। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर वाशरमैन के ट्रेड का टेस्ट भरे हैं तो आप जरूर पास हो जाएंगे, इसमें घबराइएगा मत। ये बात हो गया आपका वाशरमैन का, यानी कि धोबी का। अब बात किया जाएगा टेलर का। देखिए भाई, टेलर का भी बहुत अहम रोल होता है, जो है फोर्स में कपड़े सिलना, वो यूनिफॉर्म सिलना। तो आपको कपड़े काटने के लिए एटलीस्ट आना चाहिए। अगर आप टेलर का टेस्ट दे रहे हैं अपने ट्रेड का, तो टेलर में आपको कैंची चलाने आना चाहिए कि कैसे आपको कपड़ा काटना है। एकदम परफेक्ट आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप शुरू से तो आदमी वर्दी सिलने के लिए सीख के आएगा नहीं, लेकिन नॉर्मल आपको मशीन कैसे चलाना, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। क्या करते हैं, जाएंगे वो पावदान वाला मशीन रहेगा तो उल्टा चलाने लगते हैं, वहाँ पे लड़के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि मशीन जब भी आप चलाएं तो वहाँ सीधा चलाएं, क्योंकि पैर वाले मशीन होते हैं, हाथ वाले मशीन अब वहाँ पे फोर्स में नहीं है। तो आपको मशीन रखा रहेगा, मशीन जो पैर वाला होता है उसको चला करके आपको धागा कैसे लगाना है, उसका बबिन केस कैसे लगता है, उसमें धागे कैसे लगते हैं, धागा अगर टूट गया, बबिन केस फंस गया तो उसको कैसे आप मतलब निकालोगे, इस सब टाइप का आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और आपके ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। अगर नॉर्मल भी आपको थोड़ा बहुत कपड़ा काटने आता है और मशीन चलाने आता है तो आपको बाकी, आप जब भर्ती हो जाएंगे तो आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसमें आपको वर्दी सिलने के लिए सिखा दिया जाएगा, अलग से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब बात किया जाएगा बिगुलर की। जैसे बिगुलर का भी बहुत अहम रोल होता है। सुबह मॉर्निंग पीटी के टाइम में वो बिगुल बजाता है, तो सारे फोर्स के लोग इकट्ठा होकर के पीटी करने के लिए जाते हैं। तो बच्चे तो कोई बिगुल बजाना घर से सीख के आता नहीं है, बट आप क्या करिए, आपके गांव देहात में अगर कोई बैंड पार्टी वाले हैं तो वहाँ पे आप चले जाइए। वहाँ पे उनके पास पिस्टन होता है, जो क्या है वो पेट से फूंकते नहीं है, वो यहाँ लिप्स होता है ना, ओंठ से वो थोड़ा प्रेशर दे करके आवाज़ निकालते हैं। तो इससे आपको आवाज़ निकालना है, टोन निकालना है। तो अगर आप अच्छे टोन से आवाज़ निकाल लेते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। या इन केस अगर आपके पास कोई बैंड पार्टी नहीं है तो कोई फोर्स का कैंप होगा। देखिए भाई, जरूरत आती है, काम आपका है, कोई फोर्स का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, एसएसबी का, कोई भी आपसे नजदीकी कोई कैंप है, जीसी है, ग्रुप सेंटर है, सीआरपीएफ या किसी भी अदर फोर्स का कैंप है, आप वहां पे जाइए। वहां पे बिगुलर लोग होते हैं, वहां से बिगुल लेकर के कैसे बिगुल को पकड़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होल होता है बिगुल का, उधर से पकड़ लेते हैं, तो वहां से थोड़ी बचेगा भाई। जो पतला हिस्सा होता है, जो लिप्स पे लगाया जाता है, वहां से पकड़िए और सीधा पकड़ करके ऐसे उसको बजाइए, मतलब ओठ से आवाज निकालिए, मुंह से बढ़िया आवाज निकालिए, 2-3 टोन निकाल देंगे तो आप वहां पे पास हो जाएंगे। आप किसी भी कैंप में जाकर के रिक्वेस्ट कर लेंगे तो जो बिगुलर लोग होते हैं आपको सिखा देंगे। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप बिगुलर का टेस्ट पास कर जाएंगे। तो और उसके अलावा फीटर का हो गया। फीटर में भी जैसे आपको गाड़ी पंचर हो गई तो कैसे चक्के को खोलना है, कैसे उसको जोड़ना है, कोई इंजन अगर ये चालू नहीं रहता, क्या उसमें क्या फॉल्ट है, बैटरी का फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, आपको थोड़ा बहुत गाड़ी का मैकेनिक का काम, मोटर मैकेनिक का काम आना चाहिए। तो बहुत से बच्चे जो पास हुए हैं, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्ला करने की ज़रूरत नहीं कि मैं पास हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। देखिए भाई, अभी आपका कई ढेर सारा स्टेप बचा हुआ है।
जैसे आप पास हो गए, अभी आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका टेट का टेस्ट होगा, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से मेरिट बनेगी फाइनल। तो गांव में बच्चे हल्ला कर देते हैं मैं पास हो गया, तो जो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको जलन हो जाता है कि इनके बच्चा का तो सिलेक्शन होने जा रहा है, सरकारी नौकरी में सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन में सिलेक्शन होने जा रहा है। वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं झूठा सूचा आपको केस में फंसा देंगे, आपके नाम से एफआईआर करा देंगे, कहीं आप फंस जाओगे। तो उस समय आप जो है कि बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, आपको जो मिलने वाली नौकरी है वो नहीं मिल पाएगी। तो देखो भाई, आप अच्छे से फिजिकल तैयार करिए, फिजिकल पास करिए, उसके बाद से आप अपना मेडिकल की तैयारी रखिए, अपना मेडिकल चेकअप, थोड़ा सा प्री मेडिकल चेकअप किसी हॉस्पिटल में करवा लीजिए। आप किसी से शोर शराबा करने की जरूरत नहीं। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसे ही आपके गांव के, आपके जवार के, आपके जिले के लोग जान जाएंगे कि फलाना का लड़का जो है सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन में रेगुलर में ज्वाइन किया या ड्राइवर में वो भर्ती हो गया है, ऐसे ही आपका नाम हो जाएगा। तो अभी आप ज्यादा शोर शराबा मत करिएगा। अब बहुत से बच्चे जो है कि क्या लेते हैं, गाड़ी लेकर राइडिंग करते हैं, ये सब चीज भी मत करिएगा। अभी आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर कर दिए हो, राइडिंग करने गए, कहीं एक्सीडेंट कर गया, आपका हाथ पैर टूट गया, अच्छा खासा मिलने वाली नौकरी भी आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए आप बहुत सेफ अपना अभी रखिए, अपने आप को बहुत सुरक्षित रखिए, बचा के रखिए, क्योंकि अभी आपको फिजिकल देने के लिए जाना है। तो आप सब लोग अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, और जिसका डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं बना है तो डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें जो हम टेट का टेस्ट देने जाएंगे उसमें क्या हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। अगर जिसके पास है वो लेकर के जाएगा। जब जो नोटिफिकेशन आया था, आप फॉर्म अप्लाई किए थे, उस नोटिफिकेशन से आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप तसल्ली से जाइए। अगर आप किसी को लग रहा है कि मेरा कोई टेट छूट गया है तो आप हमको कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। इन केस अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, उस पे आपको सेपरेट एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो फ्यूचर में आने वाली है वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। बच्चों को ट्रेड का टेस्ट का पता लग जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।